हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम विद जॉब जॉब। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग की बात करेंगे, जैसे एमएनसी, बैंकिंग, फाइनेंस एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म। बीपीओ में जो चैट पे, ईमेल पे, कॉल पे बात करने के लिए जो वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वर्ड उसके लिए मैंने 1000 वर्ड मीनिंग तैयार किए हुए हैं। 1000 वर्ड मीनिंग आपको 5 वीडियो में मिल जाएंगे, 200 करके। और 1000 वर्ड मीनिंग सोच के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसे 200-300 वर्ड मीनिंग होंगे जो आपको डेफिनेटली पहले से याद होगा। कुछ वर्ड मीनिंग आपको समझने हैं, कुछ याद करने हैं। आपको इस वर्ड मीनिंग को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इस वर्ड मीनिंग के पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको लिंक क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो सारे वर्ड मीनिंग। ये वीडियो जस्ट समझने के लिए है। कुछ वर्ड मीनिंग आपको समझने हैं, कुछ वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं। कोशिश ये करना है कि कम से कम 20 वर्ड मीनिंग डेली बेसिस पे याद कर ले। 30 हो जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 20 नए वर्ड मीनिंग याद करने हैं, ताकि आपको जब भी ईमेल में बात करे, चैट में बात करे या कॉलिंग बात करे, कस्टमर से आपको दिक्कत ना हो, आपको कस्टमर से बात करने में। चलते हैं, एक एक वर्ड मीनिंग को समझते हैं क्या है इसमें। जैसे हमने आप लोग को पहले वीडियो में बता रखा है, मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम जॉब है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कॉमन ग्रीटिंग एंड रिप्लाईज। कैसे हम सुबह सुबह ग्रीटिंग करते हैं और उसका रिप्लाई कैसे करते हैं, उसके वर्ड मीनिंग क्या क्या होते हैं। जैसे हेलो, हेलो का मतलब नमस्ते होता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, जैसे गुड बाय, जब हम जाते हैं तो करते हैं गुड बाय। हाउ आर यू, जैसे इससे हालचाल पूछते हैं। आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ। व्हाट्स योर नेम, जैसे आपका इंट्रोडक्शन में कुछ कोई पूछ सकता है। माय नेम इज, जो भी आपका नाम बता सकते हैं। थैंक यू मतलब धन्यवाद होता है। यू आर वेलकम, ये हो गया। सॉरी है, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज मीन्स माफ कीजिए, प्लीज, कृपया। हाउ मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नाइस टू मीट यू, किसी से मिलते हैं तो। ठीक है, यस नो, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, अब है ओके। ओके का हिंदी में, ओके में कोई हिंदी ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई बोलता नहीं, ओके को ओके ही बोलते हैं, बाय का बाय ही बोलते हैं। यस प्लीज, नो थैंक यू जब मना करना होता है। मे बी मतलब शायद। इसमें कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जिसका हिंदी बिल्कुल ही यूज नहीं करते कॉर्पोरेट सेक्टर में। जैसे सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश यूज करते हैं। ठीक है, जैसे थैंक यू कोई नहीं बोलता कि धन्यवाद। जैसे हम एमएनसी में जॉब करते हैं, कोई धन्यवाद नहीं, मतलब बोलने के लिए बोल सकता है, बट मोस्टली थैंक यू ही बोलते हैं। बट हिंदी इसलिए लिखा गया है, इसमें आपको वर्ड मीनिंग है, साथ में प्रोनाउंसिएशन है और हिंदी भी है, ताकि आपको समझ में आए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बाकी आप कॉर्पोरेट में जैसे काम करना शुरू करते हैं, एमएनसी में काम करना शुरू करते हैं, आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीजें समझ में आने लगती है। तो मैंने आपको वर्ड मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन, साथ साथ हिंदी मीनिंग भी आपको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। श्योर, श्योर में निश्चित। लेटर, लेटर मीन्स बाद में। सुन, ऑलरेडी, नॉट येट, येट अगेन, ऑलवेज। ठीक है, आपका ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब हाँ बिल्कुल। नो प्रॉब्लम, यस, डोंट नो, अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं समझ नहीं आया। प्लीज रिपीट। ठीक है, जब भी आप बात करते हैं कस्टमर से, तो कस्टमर को अगर समझ में ना आए तो वो बोल सकता है प्लीज रिपीट। स्पीक स्लोली, ऐसा बोल सकता है। कैन यू हेयर मी, अगर आपकी आवाज जो नहीं सुन पा रहा है तो आपको बोल सकता है, जैसे कि आप उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। श्योर आई कैन हेल्प यू, नो वरीज, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। यस आई कैन, आई कांट। ठीक है, प्लीज से अगेन, फिर से क्या है, आई एम नॉट श्योर, यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ, नो प्लीज। ठीक है, कैजुअल देखते हैं कि कैजुअल है। अगर जैसे फॉर्मल रिप्लाई, कैजुअल फ्रेंड्स एंड कॉलिग्स, कोई आपसे हाय बोले ऑफिस में तो कैसे रिप्लाई देना है, हाय, हेलो। ठीक है, हे, हेलो, हेलो, हाय देयर, हे। ये आप कैजुअल है, आपका कोई कॉलिग हो या आपका फ्रेंड है, जब आपसे हाय या हेलो बोले तब उसका रिप्लाई आपको इस फॉर्मेट में देना है। ठीक है, लेकिन आप सीनियर्स को कैसे रिप्लाई देंगे मैं आपको बताया हूँ बाद में। एग्जाम्पल, हाय, हाउ आर यू, या आप दोस्तों को बोल सकते हैं, कैजुअल बोल सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल क्या होगा, हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर। हाय अगर पूछ दें आपसे तो हेलो सर, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू खैर आप नहीं बोलते हैं, लेकिन सर बोल सकते हैं आपको। लेकिन आपको जब भी अपने सीनियर्स या मैनेजर से मिले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में बात करें, क्योंकि ये फॉर्मल होता है शायद। ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग, नाइस टू मीट यू। ठीक है, तो ग्रीटिंग हमने समझा दिया कि अगर कॉलिग अगर बात करे, फ्रेंड बात हाय हेलो बोले तो उसको कैसे रिप्लाई करना है। आपको सीनियर्स हेलो हाय करे तो उसको कैसे रिप्लाई करना है। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग का यूज करते हैं सुबह के 5 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक। गुड आफ्टरनून का यूज करते हैं 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक।
और गुड इवनिंग का यूज करते हैं शाम को 4 से लेकर रात के 9 बजे तक। हेलो हाय हम कभी भी यूज कर सकते हैं। गुड नाइट ये ग्रीटिंग नहीं है, हमेशा ऑफिस छोड़ते हैं तब बात करते हैं। ये यही समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। जैसे एक्सक्यूज मी है, एक्सक्यूज मी के कई वेरिएशन है। एक्सक्यूज मी मतलब माफ कीजिए भी होता है, मोस्ट कॉमन एंड पोलाइट टू गेट अटेंशन और इंटरप्ट पोलाइटली। कोई भी है जो एक्सक्यूज मी माफ करना भी होता है, एक्सक्यूज मी क्षमा कीजिए भी होता है, वेरी फॉर्मल है। एंड रिटन यूज में होता है, ठीक है। एक्सक्यूज का मतलब है टू गेट समवन अटेंशन कैजुअली, ठीक है। इसमें एक्सक्यूज मी के अलग अलग यूज होते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपको रास्ता चाहिए तो एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। और कोई आपको पूछना है तो एक्सक्यूज मी पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे आप जाएंगे, इसका माफ कीजिए भी है, क्षमा कीजिए भी है, सुनिए भी है, इसका हिंदी मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो यूज अलग अलग है। जैसे फॉर्मल, वेरी फॉर्मल, रिटन एंड कैरेमनियल यूज, ठीक है, आपका अटेंशन के लिए है या अटेंशन कैजुअली के लिए है। तो ये अलग अलग यूज होगा। जब आप यूज करेंगे, आप ऑफिस में रहेंगे, उस कल्चर को देखेंगे तो अपने आप को सारी चीजें समझ में आ जाएगा। वर्क प्लेस एंड प्रोफेशनल टर्म्स में कौन कौन से वर्ड मीनिंग यूज होंगे ये आपको बता दिया हूँ। जैसे ऑन बोर्डिंग, ऑन बोर्डिंग का मतलब नए कर्मचारी का समावेश, पेरोल। ऑन बोर्डिंग ये अब हिंदी को यूज नहीं करते, जैसे नए कर्मचारियों का समावेश, जैसे ऑन बोर्डिंग यूज करते हैं। जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई और आप फ्लोर पर गए तो उस समय ऑन बोर्डिंग बोला जाता है। पेरोल मतलब किसी कंपनी के पेरोल पे काम करते हैं। रेजिग्नेशन, ठीक है। अप्रेजल, अप्रेजल मतलब होता है जब जैसे आपका साल लग गया और कंपनी में जो इंक्रीमेंट होने वाला है उसको अप्रेजल बोलते हैं। जैसे मूल्यांकन इसको बोलते हैं। तो ये वर्ड हिंदी में याद करने की जरूरत नहीं है, हालांकि समझने के लिए अब हिंदी और टफ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। बट आपको इंग्लिश वर्ड ही यूज करना है, जैसे अप्रेजल ही यूज करना है, रेजिग्नेशन ही यूज करना है। कस्टमर का मतलब ग्राहक होता है, ठीक है। तो आप ग्राहक ऑफिस में बोलेंगे तो सिर्फ ये समझने के लिए बेहतर है, लेकिन यूज हमें कस्टमर करना है। लेकिन जितने भी वर्ड मीनिंग है मोस्टली आपको इंग्लिश में ही यूज करना है, बस हिंदी समझने के लिए लिखा हुआ है। कंप्लेंट इशू, रिजोल्यूशन, किसी कस्टमर को रिजोल्यूशन देना। सर्विस रिक्वेस्ट, टेक्निकल, बिलिंग। एस्केलेशन मतलब समस्या को बढ़ाना, एस्केलेट करना, आगे बढ़ाना, किसी समस्या को बढ़ाना नहीं, आगे बढ़ा देना ताकि रिजोल्व करे वो चीज अगला बंदा। पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रक्रिया क्या है, फीडबैक क्या है, क्वेरी क्या है, असिस्टेंस, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में विभाग। डेडलाइन, किसी चीज की खत्म करना, डेडलाइन कि मैंने आज दिन में मतलब 50 कस्टमर कॉल करने हैं तो वो डेडलाइन दिया जाएगा आपको। या आपको दिन में आज 10 मेल करने हैं, 20 मेल करने हैं, 40 मेल करने हैं, वो डेडलाइन है दिन भर का। सर्विस, हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट, कॉल, इंफॉर्मेशन, अकाउंट डिटेल्स है। उसके बाद टीम, जब एक टीम में काम करेंगे, मैनेजर है, प्रोसेस है, स्टेटस है। डिले, अर्जेंट, अटेंशन, स्टाफ, स्टाफ मीन्स कर्मचारी होता है। ये आपका कॉलिग्स मैंने सहकर्मी जो आपके साथ काम करते हैं। सुपरवाइजर, ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट, गोल, टीम वर्क, मीटिंग, कंपनी, ठीक है। वर्क, वर्क मीन्स काम है, जॉब मीन्स नौकरी है, ऑफिस मीन्स कार्यालय है। रूल, टर्म, कंडीशन, एग्रीमेंट। ब्रेकडाउन, ब्रेक रूम, ब्रेकडाउन तब होता है जब जैसे मोस्टली हम ऑनलाइन मीटिंग लेते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं तो अलग अलग ब्रेक रूम होता है। ऐसे ऑफलाइन में इसकी रिक्वायरमेंट मैंने कम देखी है, ठीक है। शिफ्ट, किस शिफ्ट में काम करते हैं, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडे, अटेंशन, टारगेट, टीम लीडर, जो आपका जिस भी टीम में काम करेंगे उनका एक लीडर होगा जो 10-15 बच्चों का रिपोर्टिंग उनके अंडर में होगी। कोई भी आपको दिक्कत होता है आप उनको टीम लीडर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल सेंटर, क्यू, बारी होता है। उसके बाद टास्क है, रिजल्ट है, मैनेजर अप्रूवल, शिफ्ट, शेड्यूल, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम, ऑन साइट, रिमोट, डेली टास्क, वीकली टास्क, टीम वर्क। कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जैसे रिमोट है, दूरस्थ, ये कोई यूज नहीं करता दूरस्थ, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश में ही यूज करना है, ठीक है। कॉमन फ्रेज एंड वर्ड, होल्ड ऑन, जब भी आप बात करते हैं चैट पे, ईमेल पे तो नहीं, चैट पे या कॉल पे, तो आपको होल्ड ऑन कुछ के लिए कस्टमर से मांग सकते हैं। कैन आई पुट योर कॉल्स ऑन होल्ड ऑन, कैन आई टेक अ मोमेंट टू गिव मोर क्लैरिटी अबाउट योर प्रोडक्ट एंड व्हाट यू आर आस्किंग। तो इसके लिए होल्ड पे डाल सकते हैं। लुक इनटू, जांच करना, कॉल बैक, दोबारा कॉल बैक करना, गेट बैक टू यू, दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट करना, संपर्क करना। गो अहेड, लॉग इन, लॉग आउट, एंड चेक मींस जांच करना। तो ये सब इजी वर्ड मीनिंग है, आपको बता दूं। वेरीफाई, वेरीफाई में सत्यापित है। अपडेट, अपडेट करना। ट्रांसफर, रिमूव, कंफर्म, रिपीट, एक्सप्लेन, होल्ड, वेट, चेक अगेन, कॉल नाउ, ईमेल, अपडेट नाउ,
लॉग आउट। जब भी आप आपका शिफ्ट ओवर हो गया तो आपका सिस्टम को क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, तो उसका है। तो आपको जानते हैं कि लॉग आउट को लॉग आउट ही बोलता है हर कोई, आप ही लॉग आउट करें, आप ही लॉग इन करें, ऐसा कोई बोलता है ना। अपडेट नाउ क्या, अभी अपडेट करें, सीधा बोल दो अपडेट नाउ। तो आपको इसमें से कई ऐसे वर्ड मीनिंग आप दिख गए होंगे जो कि आपको पता होगा कि इसमें इंग्लिश वर्ड ही यूज करते हैं, तो वैसे ही आपको मेमसी यूज करना है। ये वर्ड मीनिंग जस्ट एक रिमाइंडर है कि आप एक रिमाइंड कर ले कि हाँ कि ये वर्ड मीनिंग होता है, इसका मतलब ये होता है, और ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग हमें यूज करना है, ठीक है, उसके लिए है। तो आई होप, मेरे को लगता है वर्ड मीनिंग से लेकर सारी क्लैरिटी हो गई होगी कि आपको कितने वर्ड मीनिंग हैं, किस किस काम के लिए है, और साथ ही साथ आपको कुछ वर्ड मीनिंग याद करने हैं, कितने वर्ड याद करने हैं, जो कि मैं 20 का टारगेट दिया है, अगर 30 कर ले तो बेहतर है। साथ ही साथ आपको कुछ वर्ड मीनिंग है जिसे समझने हैं, ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर याद ही करना है, और कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग जो आपको पहले से भी याद होगा, और कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो आपको रिमाइंडर के तौर पे देखना है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये आई थिंक कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक।